डेफिनेट इंटीग्रेशन का आज फोर्थ वीडियो सेशन है। फर्स्ट वीडियो सेशन में लोअर लिमिट अपर लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे यूज़ की जाती है उनको बताया था। सेकंड एंड थर्ड वीडियो सेशन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर थे, उनके क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज़ में कैसे सॉल्व किया जाते तो उनको डिस्कस किया था। आज के वीडियो सेशन में मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन को समझने के लिए हमारा एक वीडियो मॉड का लगा हुआ है, उस मॉड के वीडियो को प्री रिक्विजिट मान के उसको पूरा देखें, तभी मॉड के क्वेश्चन समझ में आएंगे। वैसे क्वेश्चंस को करते वक्त हम मॉड थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते जाएंगे, लेकिन एक पूरा वीडियो हमारा मॉड का लगा हुआ, उस मॉड को वीडियो को देखने से मॉड के क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं, वो मॉड का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन उसी टाइप से हमको मॉड डिस्कस करना होता है। -1 to 1 fx dx को सॉल्व करना है, वेयर fx गिवन है, the value of fx is given as 1 minus 2x and 1 plus 2x, x greater than equal to 0 and x less than equal to 0। करना क्या होता है, मॉड को करें या इसको करें, दोनों में एक ही चीज़ होती है। मॉड भी हम इसी टाइप से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले x लेस देन 0 के लिए डिफाइंड है, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए 1 minus 2x। तो लेस देन इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास अब इसमें क्या होगा, -1 से 1 है, तो पहले -1 से 0 लेंगे, क्योंकि जहाँ पे ब्रेकिंग होती है वहीं पे हमको ब्रेक करना होता है इंटीग्रेशन को भी। तो -1 से 0 के बीच में fx हो जाएगा और एक fx हो जाएगा 0 से 1 के बीच में। -1 से 0 के बीच में fx की वैल्यू जो दी गई है, 0 से लेस के लिए कोई भी वैल्यू, चाहे -1 से 0 चाहे -2 से 0, सभी के लिए वैल्यू जो है 1 minus 2x है। तो 1 minus 2x dx, और सेकंड वाले में 0 से 1 के लिए 1 plus 2x dx। इंटीग्रेट कर दो इसको और लिमिट लगानी है। लिमिट लगाएंगे 0 minus 0 माइनस ऑफ -1 -1 प्लस ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 0 हो जाएगा पूरा। तो दिस बिकम 2 plus 2 इज इक्वल टू 4। सेकंड एग्जाम्पल जो ले रहे हैं वो हम डायरेक्टली मॉड का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये तो एक फॉर्मल एग्जाम्पल हमने किया था कि हम स्टेप, ये इसको स्टेप फंक्शंस बोलते हैं। तो स्टेप फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, मॉड फंक्शन जो होते हैं पूरे स्टेप फंक्शन ही होते हैं। तो स्टेप फंक्शन को डिफाइन करने के लिए अब इस हमको इंडिकेट करना है 0 से 1 5x minus 3 मॉड ऑफ dx। तो हमने पहले ही बताया है कि एक प्री रिक्विजिट हमारा मॉड का है, वो हमारा मॉड का एक वीडियो पूरा लगा हुआ है। उस मॉड के वीडियो को जरूर देख लें, उससे समझ में आएगा कि मॉड कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे फिर डिफाइन करते जा रहे हैं। जो वैल्यू मॉड के अंदर लिखी होती है उसको सबसे पहले 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं, केवल मॉड के अंदर की वैल्यू। अगर और कोई वैल्यू +x लिखा है +2x लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं, केवल मॉड की वैल्यू को 0 के बराबर। तो x इज इक्वल टू आ गया 3/5। अब क्या होगा, एक नंबर लाइन लेंगे और उसमें 3/5 को मार्क कर देंगे। अगर ज़्यादा वैल्यूज आ रही है, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे आगे भी क्वेश्चंस में करेंगे, तो जितनी वैल्यूज आ रही है उन सारी वैल्यूज को डिफाइन करते हुए चलेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंटरवल लेंगे -∞ से 3/5, क्योंकि -∞ से स्टार्ट होता है, और एक हो जाएगा 3/5 से इन्फिनिटी। -∞ से 3/5 एंड 3/5 से इन्फिनिटी। यहाँ पे fx हो गया। अब -∞ से 3/5 के बीच में हम लोग मॉड, जो वैल्यू मॉड के अंदर है जैसे 5x - 3 है, इसका साइन चेक करना होता है। तो -∞ से 3/5 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रख के साइन चेक कर लो। -∞ से 3/5 के बीच में अगर हम x इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, -∞ से 3/5 के बीच में 0 आएगा, तो -3। कोई भी वैल्यू जो 3/5 से छोटी उस पर रख के चेक कर लेंगे। -10 पे चेक कर लो, -20 -100 -1000, किसी भी वैल्यू पर जो 3/5 से छोटी है। हमें साइन केवल चाहिए होता है, वैल्यू से मतलब नहीं है। तो जब हम x इक्वल 0 पर रखते हैं तो -3 आता है। अगर साइन माइनस आता है तो मॉड के बाहर माइनस लगा के मॉड को ओपन कर दो,
थोड़ा सा यहाँ ये और लिख लो तो और समझ में आएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 3, ऐसे लिख लो तो और समझ में आ जाएगा। मॉड ओपन करो, मॉड के बाद नेगेटिव साइन लगा दो, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है फिर से एक्सप्लेन किए देना, माइनस इनफाइनाइट से 3/5 के बीच में कोई भी वैल्यू रख के इसमें साइन चेक करना है। माइनस इनफाइनाइट से 3/5 के बीच में, ध्यान है साइन मॉड का नहीं चेक करते, साइन बिना मॉड के चेक करते हैं। तो अब इसमें 3/5 से छोटी वैल्यू को ही रख दी, हमने 0 रख के देखा था, -10 रख के देख सकते हो कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पर हमने 0 रखा, यहाँ बता दिया, यहाँ भी देख सकते हो 0 रखा तो अंदर -3 आ रहा है, तो बाहर माइनस लगा देंगे। 3/5 से इन्फिनिटी के बीच में 1 रख के चेक कर सकते हो, 2, 3, 4, 10, 100 to 1000 कोई भी वैल्यू चेक कर लो। अगर हम 5x माइनस 3 है, यहाँ पर सेकंड वाले के लिए x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, तो 10 माइनस 3 पॉजिटिव आ जाएगा, ये 7। तो मॉड ओपन करके बाहर प्लस साइन लगा देंगे। और इक्वल साइन का मॉड में क्या होता है, हम लोग इक्वल साइन को डायरेक्ट चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 3/5 बचता है हमारे पास, तो 3/5 पर रखेंगे 0 आएगा यहाँ से। x इक्वल 3/5, तो 3/5 यहाँ रखेंगे 0 आएगा, 3/5 यहाँ रखेंगे 0 आएगा। वैसे भी मॉड में इक्वल का कोई खास मतलब नहीं होता, इक्वल यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। क्यों लगता है, जो इक्वल साइन है वो सीधे चेक किया जाता है। 5x माइनस 3 है, x इक्वल 3/5 रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 5 × 3/5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और इसमें भी रखेंगे 3/5 तो 0 आएगा, इसमें भी 3/5 0 आएगा। तो हम इक्वल कहीं भी लगा सकते हैं। और वैसे भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में इक्वल साइन का कोई खास मीनिंग नहीं होता, इक्वल लगाओगे या नहीं लगाओगे अंतर नहीं पड़ता। डिफाइन करते वक्त प्रॉपर डिफाइन करना तो इक्वल लगा दो, अगर नहीं भी लगाओगे तो आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। और ये इक्वल वगैरह हमने जो मामा मॉड का वीडियो है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, उसमें देख सकते हो। अब जैसे भी हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था वो इसीलिए किया था, माइनस इनफाइनाइट से 3/5 के बीच में ये फंक्शन हो गया और 3/5 से इन्फिनिटी के बीच में ये वाला फंक्शन हो गया। अब इसको ऐसे इंटीग्रेट कर दो, 0 से 3/5, ये 0 से था इसलिए 0 से चालू किया है। माइनस इनफाइनाइट से कोई भी वैल्यू होगी यही चलेगा, जैसे यहाँ अगर लिखा होता -2 से, तो -2 से 3/5 हो जाता। ये हो गया -5x + 3 dx प्लस 3/5 से 1, और हो गया 5x - 3 dx। इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगाना है, -5x² 2 + 3x, लिमिट 0 to 3/5 प्लस, नीचे लिखे दे रहे हैं इसको, प्लस 3/5 से 1, 5x² 2 - 3x, इंटीग्रेट हो गया सॉरी, 3/5 से 1। अब वैल्यूज रख दो, 3/5 रखेंगे तो -5/2 इंटू 9/25 प्लस 3 इंटू 3/5, और -0 वाले में पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 5/2 इंटू 1 -3, और माइनस में आ जाएगा 5 इंटू 5/2 इंटू 9/25 -3 इंटू 3/5। अब इसको पूरा कैलकुलेट करना है भाई, यही आंसर हो जाता है। तो ये वैल्यू 5 से 5 कट जाएगा, तो -9/10 प्लस 9/5 प्लस 5/2 -3, ये भी 5 से 5 कट जाएगा, तो माइनस का 9/10 और प्लस 9/5। अब इसको ऐड करेंगे तो -9/10 -9/10 -18/10, इधर लिखे देते हैं ना तो कटेगा। -18/10 और 9/5, 9/5 18/5 प्लस का हो गया, और बचा 5/2 और -3। कवर कौन कौन सा हो गया, -9/10 कवर हो गया, -9/10 9/5 9/5 5/2 3। इसका एलसीएम 10 हो गया, तो -18 प्लस 36 प्लस 25 -30। 10 एलसीएम में -18 36 2 5 या 10 25 30, ये वैल्यू कितनी हो गई 48, तो प्लस का हो गया 36 और 25, 36 25 11 3 to 5 6 61 -48 अपॉन 10,
इज इक्वल टू 13/10 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके बाद मॉड के हम कई एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं, किससे मॉड समझ में आ जाएगा कैसे होता है। अब क्वेश्चन है 1 to 4 mod of x minus 1 plus x minus 2 plus x minus 3 dx। अब इसको करने के दो तरीके हैं क्वेश्चंस में। एक बार तो हम तीनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर रहे हैं तो थोड़ा आसान भी हो जाएगा, लेकिन अभी हमको मॉड का बेसिक कॉन्सेप्ट बताना है इसलिए हम एक साथ कर रहे हैं। बाद में इसको हम अलग अलग करके ही बता देंगे, अलग अलग करने से थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो जाता है, लेकिन अभी मॉड को डिफाइन करना है इसलिए हम थोड़ा सा एक साथ मिलके बता रहे हैं। अब इसमें 3 मॉड हैं तो तीनों मॉड को 0 कर लो। पहले x इज इक्वल टू 1 आ गया, फिर x इज इक्वल टू 2 आ गया और फिर x इज इक्वल टू 3 आ गया। 1 को 0 किया, 2 को 0 किया, थर्ड मॉड को 3 मॉड को 0 कर दिया। नंबर लाइन में मार्क कर लिया 1 2 3। अब पहला इंटरवल बनेगा -∞ से 1, फिर बनेगा 1 से 2, फिर 2 से 3 और फिर 3 से इन्फिनिटी। यहां पे fx हो गया mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 2 प्लस mod of x minus 3। थोड़ा पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे जगह ज़्यादा ज़रूरत है। तो fx इज इक्वल टू mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 2 प्लस mod of x minus 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और प्रॉपर डिफाइन किए दे रहे हैं। यहाँ पे x minus 1 लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे x minus 2 लिखे दे रहे हैं, समझ में इससे और अच्छा आ जाएगा। पहले एक मॉड था इसलिए लिखा नहीं था। अब -∞ से 1 के बीच में, -∞ से 1 के बीच में इसका साइन क्या होगा? -∞ से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रख दो। यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू 0 रख लेते हैं। -∞ से 1 के बीच में 0 आता है तो 0 यहाँ रखेंगे, -1 आएगा तो मॉड के बाद साइन निगेटिव आ गया तो मॉड के बाद निगेटिव लगा देंगे। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। -∞ से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो। x इज इक्वल टू 0 आए ले लिया हमने अपने मन से, x इज इक्वल टू -1 ले सकते हो, -10 एनी वैल्यू विच इज लेस देन 1 यू कैन टेक। तो हमने यहाँ 0 सबसे आसान वैल्यू लेते हैं तो 0 ले लिया। 0 रखेंगे -1 आएगा। अगर साइन में यहाँ पे रख के देख लो चाहो, 0 रखेंगे -1 आएगा। अगर मॉड के अंदर निगेटिव आता तो बाहर निगेटिव लगा देते हैं। यहाँ पे फिर रखा 0, हम यहाँ इसलिए हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ साइन चेक करने में आसानी पड़ेगी। x की वैल्यू 0 की, -2 आया, -2 से मतलब नहीं निगेटिव आया तो मॉड के बाद फिर निगेटिव लगा देंगे। और यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो फिर निगेटिव आएगा, निगेटिव लगा दिया। अब इसके बाद 1 से 2 के बीच में 1.5 रख लो। 1 से 2 के बीच में 1.5 आता है। 1.5 यहाँ रखेंगे तो 1.5 - 1 पॉइंट का 5 प्लस का आ रहा है तो अब यहाँ प्लस हो जाएगा। 1.5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1.5 रखेंगे तो 1.5 - 2 माइनस का 0.5 आएगा, निगेटिव आएगा तो मॉड के बाद निगेटिव लगा देंगे। ये मॉड है, मॉड के बाद निगेटिव। 1.5 यहाँ रख लो, चाहे यहाँ रख के देख लो, जहां माना वहां रख के चेक कर लो। 1.5 रखेंगे निगेटिव आएगा, चाहे यहाँ रख के देख लो निगेटिव आएगा तो मॉड के बाद निगेटिव लगा देंगे। 2 से 3 के बीच में 2.5 रख लो। 2.5 रखेंगे पॉजिटिव आएगा, सेकंड वाले में भी रखेंगे पॉजिटिव आएगा, थर्ड वाले में निगेटिव आएगा। 3 से इन्फिनिटी के बीच में उधर ओपन हो गया तो 10 रख के देख लो, 10 पे तीनों पॉजिटिव आ जाएंगे। और जो हमारा मॉड का वीडियो उसमें देखोगे तो प्रॉपर हमने साइन को लिखा हुआ है। यहाँ पे तो हम केवल वैल्यूज को देख के बता दे रहे हैं, बाकी साइन दिया हुआ है। अगर कभी बाय द वे वैल्यू समझ में ना आई कौन सी बीच में चेक करें तो इनका मीन निकाल के देख लिया करो। जैसे 1 और 2 के बीच में रखनी है तो वैल्यू तो 1 + 2/2 चेक कर लिया करो। अगर 2 3 के बीच में चेक करना नहीं समझ में आ रहा 2 + 3/2।
और ओपन है तो मालूम है 3 से ओपन 10, 20, 100, 1000, 1 लाख, 2 लाख, कोई वैल्यू रख लो। माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में 0, -1, -10, -100, -1000, कोई वैल्यू रख लो। कभी कभी बीच में वैल्यू समझ में नहीं आती कौन सी रखे, तो मीन निकाल लिया करो, दोनों के अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें इक्वल वैल्यू आती है, तो इक्वल वैल्यू के लिए जैसे x, अब x इज इक्वल टू 1 इसमें लगाना है कि इसमें लगाना है, ये चेक करना होता है। 2 इसमें लगाना है कि इसमें लगाना है, 3 इसमें लगाना है कि इसमें लगाना है। अब x इज इक्वल टू 1 अगर हम रखते हैं तो x इक्वल वैल्यू को सीधे रखा जाता है क्वेश्चन में विद मॉड, मॉड के साथ रखा जाता है, मॉड हटाते नहीं है इक्वल वैल्यू के लिए। तो यहाँ 1 रखोगे तो ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, क्योंकि जब 0 रखेंगे तो ये तो 0, सॉरी 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 1 रखेंगे -1 रहेगा, लेकिन मॉड रख के +1 हो जाएगा। कि ध्यान रहे बाकी सब में साइन चेक करते हैं, इक्वल वैल्यू में मॉड के साथ चेक करते हैं। यहाँ 1 रखेंगे तो 2 आएगा, लेकिन मॉड रख के 3 आ जाएगा। अब इसमें अगर ये x - 2 x - 3 था, गलत लिखा, x - 2 और x - 3, जो ऊपर लिखा हुआ वही लिखेंगे, नीचे सब सही लिखा हुआ है। यहाँ पे जो x - 2 लिखा तो x - 2 लिखेंगे, x - 3 लिखा हुआ तो x - 3 लिखेंगे। अब इसमें जो है x की वैल्यू हम 1 रख के यहाँ चेक करेंगे कि किसमें 3 मिल रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो इससे -1 आएगा, बाहर रख के +1 हो जाएगा। चलो इक्वल वाली वैल्यू अभी आगे समझा देते हैं, इक्वल वैल्यू आगे इसका समझा देते हैं। अब इसको फिर से पूरा कैलकुलेट करके लिखेंगे, उससे समझ में ज़्यादा अच्छा आ जाएगा इक्वल वैल्यू का। ये वैल्यू कितनी कैलकुलेट होके आई, -x -x -x, तो -3x, और इससे +1 +2 +3, तो 3 to 5 +6, -∞ से 1। इसके बाद ये हो गया +x -x, कट आएगा -x। नहीं समझ में आ रहा कैलकुलेट कर लेना अपने आप से। ये आ रहा है प्लस का 2, ये प्लस का 3, 3 to 5, और ये माइनस का 1, तो +4। ये प्लस का x, ये प्लस का x, ये माइनस का x, तो x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का x बचा। ये +3 और ये -3, इसके बाद 3x हो जाएगा, ये कैलकुलेट हो गया, यहां से आ गया। अब इक्वल वैल्यू चेक करनी रह गई थी, इक्वल वैल्यू चेक करने का हमने कहा था ना, यहां बता देते हैं, यहां समझ में जल्दी आ जाएगा। अब जैसे हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ 3 आया था, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखेंगे इसमें, क्योंकि 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे कितना आएगा 3, इसमें x इज इक्वल टू 1 रखेंगे कितना आएगा 3। तो हम इक्वल चाहे ऊपर लगाए चाहे नीचे लगाए चाहे दोनों में लगा दें, कोई अंतर नहीं पड़ता। x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, इससे 1 आएगा, इससे 0 आएगा, इससे 1 आएगा। ध्यान है मॉड के साथ चेक करेंगे 2। अब x 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पे 2 रखेंगे वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पे 2 रखेंगे तो भी 2 आएगा। तो इक्वल यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, एक में छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हैं, ऐसे इसमें छोड़ना चाहो इसमें छोड़ना चाहो, दोनों में लगा सकते हो, किसी एक में छोड़ भी सकते हो। जब 3 रखेंगे x इज इक्वल टू, तो ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, 3 आ गया। अब 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, तो 3 इसमें रखेंगे 3 आएगा, इसमें 3 रखेंगे 3 9 जा 9 और 3 3 जा 9 और -6 ये भी 3 आएगा। तो हम 3 इक्वल यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी, तो दोनों जगह लगा सकते हैं। अब वैसे बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन में इक्वल का कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं होता है, अगर चाहे तो हम इक्वल छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जब प्रॉपर डिफाइन कर रहे हो, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वहां तो छोड़ दो, लेकिन जब 12th क्लास में करेंगे तो वहां पे डिफाइन करके लिख देना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सब कुछ काम पूरा हो गया, इंटीग्रेशन लगा दो जैसे स्टेप फंक्शन बताए थे। पहला हो जाएगा -∞ से 1 है, यहाँ 1 से ही स्टार्ट हो रहा, तो पहला स्टेप तो बेकार, आपको इस्तेमाल ही नहीं करना क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है। अब पहला हो जाएगा 1 से 2, वैल्यू कितनी है -x + 4। दूसरी वैल्यू कितनी है 2 से 3, और वैल्यू कितनी है x dx। फिर 3 से 4, 4 पे एंड हो गया, तो आ गया 3x - 6 dx। एक्सप्लेन, इसको इंटीग्रेट कर दो, x² 2 + 4x, 1 से 2, ये हो गया x² 2, 2 से 3, ये हो गया 3x² 2 -6x, 3 to 4।
अब बस लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर को फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया -4/2 प्लस 16 माइनस 2 2 जा 4, 4/2, सॉरी 1 है, 1/2 प्लस 4 प्लस 9/2 माइनस 4/2 प्लस 4 4 जा 16 16 48/2 माइनस 24 माइनस 3 3 जा 9 27/2 माइनस 18। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो -2 प्लस 16 प्लस 1/2 माइनस 4 और 9/2 और 4/2 5/2 हो जाएगा, प्लस का 5/2, ये हो गया 24 24 कट के 0 हो जाएगा, माइनस 27/2 प्लस 18। अब इसमें कुछ वैल्यूज कैलकुलेट कर लो सिंपल। 18 प्लस का है -4 14 हो गया, 18 माइनस 4 14, 14 प्लस 16 30, 30 माइनस 2 तो 28। तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ये कैलकुलेट हो गई, ये कैलकुलेट हो गई, ये कैलकुलेट हो गई। और इसको और चेक कर लेते हैं हम, ये 5/2 प्लस 1/2 6/2, 6/2 माइनस 27/2 तो माइनस 21/2। तो ये हो गया 56 माइनस 21/2, इट इज 35/2। एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। यहाँ से पूरी वैल्यूज हमारे पास आ गई, वो x² 2 तो 4/2 प्लस 4 2 जा 8 होगा, ये यहाँ पे 16 लिख दिया हमने, 4 2 जा 8 होगा ये। और चेक करने को कैलकुलेशन में इसी टाइप से मिस्टेक हो जाती है। 4/2 8, यहाँ पे -1/2 प्लस 4, ये 9/2 माइनस 4/2, ये 3 4 4 जा 16 43 48/2 माइनस 4 4 6 4 जा 24, ये 3 रखेंगे 9 9 3 जा 27/2 माइनस 18, तो -2 इसको प्लस 8 हो गया, ये प्लस 8 हो गया, प्लस 8 प्लस 1/2 माइनस 4, ये 9/2 माइनस 4/2 5/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -27/2 प्लस 18 हो गया। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ चेंज हो जाएगी, तो ये हो गया 18 माइनस 4 प्लस का 14 और प्लस 14 प्लस 8 24 माइनस 2 22 हो जाएगा। 20 होना चाहिए क्योंकि पहले 28 आ रहा था, तो 8 कम हुआ है। 18 माइनस 4 तो 14 माइनस 2 12 20 होगा। 20 हमने कहा था, 8 कम हुआ था ना 20, और ये कितना हुआ 5 x 6 तो -21/2, ये तो सेम जाएगा। तो 40/2 माइनस 21/2 इट इज 19/2। अब एक बार आंसर चेक कर लेंगे, अगर कोई मिस्टेक बाय द वे होगी तो उसको फिर से करेक्ट कर देंगे। वैसे मिस्टेक कैलकुलेशन है नहीं, और वैसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कोई होती है तो अपने आप ही ठीक कर सकते हो उसको। अब इसी इंटीग्रेशन को चाहे तो हम अलग अलग करके भी कर सकते थे। अलग अलग करने से थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल हो जाता। हमने इसलिए पूरा बताया था प्रोसेस कि हमको मॉड को प्रॉपर समझाना था। अदरवाइज इसको हम ऐसे कर लें, 1 से 4 x माइनस 1 dx प्लस 1 से 4 x माइनस 2 dx प्लस 1 to 4 x माइनस 3 dx। अब 1 से 4 के बीच में x को 0 करेंगे तो x इजिकल टू 1 आएगा, इसको 0 करेंगे तो x इजिकल 2 आएगा, इसको 0 करेंगे तो x इजिकल टू 3 आएगा। तो अब इसमें तो कोई इंटरवल बीच में आ ही नहीं रहा, तो 1 पे हमको ब्रेक करना है। तो 1 पे ब्रेक करने का मतलब 1 से छोटी वैल्यू 1 से बड़ी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू तो है ही नहीं इसमें। 1 से बड़ी वैल्यू के लिए प्लस आएगा, 2 रख के देख लो यहाँ पर। तो 1 से 4, अब 2 पे ब्रेक करना है इसको, x इजिकल 2 पे। तो 1 से 4 की लिमिट है, तो एक बार 1 से 2 करना पड़ेगा, एक बार 2 से 4 करना पड़ेगा। तो 1 से 2 के बीच में क्या हो गया, 1 से 2 के बीच में रखेंगे 1.5 से नेगेटिव आएगा,
और 2 से 4 के बीच में 2.5 रखो तो पॉजिटिव आएगा, और यहां पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये 3 पे ब्रेक हुआ है तो 1 से 3 और 3 से 4, 1 से 3 के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव आएगी और इसमें पॉजिटिव आएगी। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एक प्रॉपर तरीका है, लेकिन हमने उसको बड़ा करके इसलिए बताया था कि वो पूरा मॉड प्रॉपरली डिफाइन करना था। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कर सकते हो, समय की कोई बहुत बचत नहीं होती, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिमिट्स लगानी पड़ेगी। तो पूरा एक साथ करो चाहे अलग अलग करके करो, बात लगभग समय की कोई बहुत सेविंग नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है 0 से क्या लिखा है 1 से 2 एक्स क्यू माइनस एक्स, 1 to 2 एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स। सेम मैथड, एक्स क्यू माइनस एक्स को 0 करेंगे, एक्स कॉमन, तो एक्स इज इक्वल टू 0 आया, प्लस माइनस 1 आया। नंबर लाइन में मार्क कर दो, -1 0 1। अब इंटरवल्स क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी। अब हमको 1 से 2 करना है, तो 1 से 2 करने के लिए तो फिर कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 1 से 2 के लिए एक ही हमको डिफाइन करना है, 1 से 2 केवल करना है। तो इसमें ये 3 हम डिफाइन पूरा किए दे रहे हैं, लेकिन हमें जरूरत केवल इसकी है। 1 से 2 के लिए आपको केवल इतना ही करना, मान लो लिमिट यहाँ बढ़ा दी जाए, यहाँ लिख दिया -5 से 2 या कुछ और लिख दिया जाए, इससे पूरा डिफाइन किए दे रहे हैं। जरूरत हमको केवल आखिरी वाले की, एग्जामिनेशन में केवल आखिरी वाला डिफाइन करना। क्लियर ना, केवल हमको इसकी जरूरत है, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू को डिफाइन करना पूछा गया, तो 1 से इन्फिनिटी के लिए हमको डिफाइन करना है। मॉड हमको बताना है, इसलिए हम पूरा डिफाइन किए दे रहे हैं, लेकिन जो नीड है वो केवल हमको आखिरी वाले की नीड है। अब माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लो, माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में -2 रख के चेक कर लो, माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में -2, तो -2 रखेंगे, इसमें एक्स क्यू माइनस एक्स है। अगर इसमें -2 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, एक्स क्यू माइनस एक्स में -2 रखेंगे तो -8 + 2 नेगेटिव आएगा, तो मॉड के बाद नेगेटिव लगा दो। अब इसके बाद -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में -1/2 लगा दो, तो हो जाएगा -1/2 का होल क्यूब -1/2, तो माइनस का 1/8 और प्लस 1/2, तो ऑब्वियस है कैलकुलेट करोगे प्लस ही आएगा। 0 से 1 के बीच में 1/2 रख लो, तो 1/2 का होल क्यूब -1/2, ऑब्वियस है नेगेटिव आ जाएगा। और 1 से इन्फिनिटी के बीच में, तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में 2 रख के देख लो, तो 2 रखोगे तो ऑब्वियस है पॉजिटिव आएगा। 2 रखेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 8 - 2, तो 6 आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। और इक्वल वैल्यू के लिए सीधे चेक कर लो, हमारे पास x = -1 रह गया, x = -1 रखोगे 0 आएगा, x = -1 रखोगे इसमें 0, -1 इसमें 0, किसी में लगा दो माइनस। ऐसे x = 0 रखोगे ये 0 आएगा, 0 इसमें रखेंगे 0, 0 इसमें रखेंगे 0, किसी में भी इक्वल लगा दो। 1 रखेंगे तो 1 में ये 0, 1 में ये भी 0, 1 यहाँ लगा दो, किसी में भी इक्वल लगा दो। लेकिन हमने डिफाइन पूरा कर दिया है। अब इसमें हमको केवल 1 से इन्फिनिटी वाला करना है, हमें पूरा नहीं करना था। हमने इसलिए कर दिया कि मॉड सीख लोगे थोड़ा सा, क्योंकि पुराना वीडियो देखोगे नहीं देखोगे मालूम नहीं। अधिकतर लोग होते हैं, अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं वो देखते है नहीं पुराने वीडियोस कहीं थे, वो केवल इसी पे ऊपर डिपेंड करते हैं। हम चाहे कितना बोल दें कि वो प्री रिक्विजिट है, लेकिन समझने की कोशिश करते ही नहीं है। तो अगर प्रॉपर समझना तो पुराना वीडियो मॉड का देखो, अदरवाइज यहाँ पे हम इसलिए पूरा एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। अब हमको 1 से 2 के लिए करना है, तो 1 से 2 हमको केवल इस स्टेप को लेना, बाकी स्टेप से हमें कोई मतलब ही नहीं।
ऊपर केवल तुमको समझाने के लिए डिफाइन किया था। इसको लेना तो 1 से 2 के बीच में केवल एक ही आ रहा है, तो बस यहीं पे डिफाइन कर दो 1 से 2 के बीच में प्लस है ये एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लो और आंसर निकाल लो इसका। तो x टू द पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 2 इज इक्वल टू 16/4 माइनस 4/2 माइनस 1/4 माइनस 1/2। तो ये हो गया 4 माइनस 2 और ये कितना आ जाएगा 4 एलसीएम ले लिया इसका, तो 1 माइनस 2 तो 2 माइनस प्लस 1/4 9/4 4 जा 4 2 जाए तो ये कितना हो गया, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स टू द पावर 4/4 एंड एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाएंगे 2 की तो 2 टू द पावर 4 इज इक्वल 16/4 2 स्क्वायर बाई 4 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 की लिमिट लगाएंगे तो 1/4 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये 4 बचेगा, ये 2 तो 2 हो गया, और ये 1/4 माइनस 1/2 करेंगे तो 1 और 2 2 जा 4 माइनस 1 हो गया, तो माइनस 1/4 यहाँ से आएगा प्लस 1/4 तो 9/4। कैलकुलेशन एक बार फिर चेक करना, वैसे कैलकुलेशन यहाँ तक करेक्ट है इसमें। अब मान लो इसी एग्जाम्पल में हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमने इतना सारा डिफाइन किया है तो थोड़ा चेंज करके बता देते हैं कि कैसे होते हैं क्वेश्चंस कहीं थे। मान लो लिमिट ये यहाँ पर जो दी गई है, हमने अभी -1 से 2 की ली थी। अब मान लो हम यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं -3 से, -3 से 2 की ले लेते हैं, क्योंकि जब इतना डिफाइन किया है तो पूरा प्रॉपर बता भी देगी क्या होता है इसमें। इसका आंसर 9/4 हो गया। अब अगर -3 से 2 लेते हैं तो हमको इसमें सारे स्टेप यूज करने पड़ेंगे, जितने स्टेप लिखे हुए हैं वो सारे स्टेप यूज करने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप हमारा -3 से चल रहा है, तो -3 पहले वाले में आएगा, तो -3 से क्या हो जाएगा -1, और वैल्यू क्या चलेगी -x³ माइनस x dx। फिर आएगा -1 से 0, और स्टेप क्या आएगा x³ माइनस x, प्लस इसके बाद आएगा 0 से 1, स्टेप क्या आएगा -x³ माइनस x, फिर आएगा वही 1 से, और 2 लिखा है 2 लिख देंगे, ये आ जाएगा पूरा। तो अगर हम लिमिट्स ऐसे लिखते हैं कि जो कि पूरे को कवर करती है, -3 से लिखे हैं, -5 से लिखे हैं, जहां से लिखेंगे, अगर मान लो यहाँ पे लिमिट स्टार्ट कर दें -1 से तो ये वाला स्टेप गायब हो जाएगा। अगर यहाँ लिमिट -1 से कर दें तो -1 से 0 आ जाएगा, 0 से 1 आ जाएगा, 1 से 2 आ जाएगा। तो जहाँ से लिमिट डिफाइन की गई वहीं से डिफाइन कर देंगे। अब इसको हम प्रॉपर इंटीग्रेट करके बस वैल्यू लगानी है, प्रॉपर सही तरीके से इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट तो सही हो ही जाएगा, कैलकुलेशन बिल्कुल सही कर दोगे तो आंसर एकदम सही आ जाएगा। कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक होती है तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। अब पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -x⁴ 4/4 प्लस x, लिमिट हो गई, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें x²/2, ये हो गया -3 से -1 प्लस x⁴/4 माइनस x²/2, लिमिट -1 से 0 प्लस माइनस x⁴/4 प्लस x²/2, लिमिट 0 से 1, और इसका तो इंटीग्रेशन कर ही चुके हैं, अभी इसकी वैल्यू सीधे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसकी वैल्यू अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में जो पहले एग्जाम्पल किया था इसकी वैल्यू 9/4 आई थी, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 9/4, पूरा दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि पहले आ गई थी, पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पूरी, तो -1 पहले -1 रखते हैं इसमें, तो -1 रखेंगे तो कितना आएगा -1/4 और प्लस का 1/2, -3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो माइनस का 81/4 और प्लस का 9/2।
फिर जीरो रखेंगे इसमें तो जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/4 और -1/2। फिर इसमें रखेंगे 1 की वैल्यू, नीचे लिखे देते हैं इसमें, कट जाएगा तो 1 रखेंगे तो -1/4 प्लस 1/2, जीरो पे जीरो हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 9/4 कैलकुलेट कर चुके हैं इसलिए सीधे लिखे देना 9/4। अब ये वैल्यू कितनी आएंगी, -1/4 और 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 81। ये 81 में से 18 माइनस करेंगे तो 81 में से 18 माइनस करते हैं तो 3 और ये 263, तो 63/4 ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें जो वैल्यूज है ये आ जाएगी माइनस का 1/4, तो ये बाहर लग के +1/4 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू -1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 ये भी हो जाएगी, और प्लस 9/4, सब प्लस ही में वैल्यूज लग रही हैं। तो अब इसमें वैल्यूज आ गई है 9, 10, 11 और 12 और 63, 75/4। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, अगर माइंड में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो उसको सही कर लेना, वैसे जहाँ तक आंसर करेक्ट है। अब एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी आते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन भी आते हैं। एग्जाम्पल है -1 to 3/2 mod of x sin πx। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल में, इसको समझ लोगे तो मॉड बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मॉड के अंदर की वैल्यू को कहा था 0 कर दो, तो x sin πx इज इक्वल टू 0, तो एक बार तो x इज इक्वल टू 0 ही हो गया, और दूसरा sin πx इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम लोग πx इज इक्वल टू 0 होता तो जनरल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो sin x की जनरल वैल्यू क्या होती है, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू sin 0। तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन जनरल वैल्यू क्या होती है, -πx इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू 0, तो πx इज इक्वल टू n पाई हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू n आ गया, n जहां पे इंटीजर्स होता है, तो n x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 -1 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे बहुत सारी वैल्यू चलेंगी। हमारे पास जो वैल्यू रिक्वायर्ड है उनको ले लेंगे। अब यहाँ पे एक नंबर लाइन में मार्क कर लो, एक वैल्यू ये भी 0 ये भी लेनी है, 0 यहाँ कवर हो गया, इससे जरूरत नहीं है। -3 है, -1 2 है, -1 है, 0 1 2 है, बहुत सारी वैल्यूज मिलती आ रही हैं। हमें केवल चाहिए -1 से 3/2 के बीच में, तो हम केवल वही इंटरवल्स लेंगे जो -1 से 3/2 के बीच में आ रहे हैं। तो -1 से 3/2 केवल यहाँ तक, -1 से स्टार्ट करेंगे और 3/2 तक। तो वही जैसे अभी हमने मॉड डिफाइन करना बताया था उसी तरीके से डिफाइन कर लो इसको। fx इज इक्वल टू मॉड x sin πx। अब डिफाइन करना है इसको, तो पहला इंटरवल क्या आ जाएगा, -1 से 0, थोड़ा दूर लिख देते तो साइन करने में आसानी पड़ेगी, -1 से 0, -1 से 0। ध्यान रखना कि जहां से स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो -1 से 0 पड़ेगा, 0 से 1 पड़ेगा, 1 से 3/2 पड़ेगा। तो -1 से 0 के बीच में इक्वल, चाहो तो बाद में चेक कर लेना, चाहो तो इक्वल लगा लो। -1 से 0 के बीच में x sin πx का साइन चेक करना है, x sin πx, तो x sin πx, तो -1 से 0 में चेक करना है, तो -1/2 रख लो, x की वैल्यू -1/2 पे चेक कर लें, तो -1/2 साइन -π/2, तो साइन माइनस ये हो जाएगा 1/2, साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू प्लस साइन θ होता है, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/2। ध्यान देना साइन से मतलब है, हमें बहुत ज़्यादा इस बात से मतलब नहीं कि वैल्यू 1/2 आ रही है, प्लस आ रही है, इससे मतलब है।
तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी x साइन पाई एक्स प्लस का। इक्वल वाली वैल्यू के लिए हमने बताया था, तो इक्वल वाली वैल्यू चाहो तो चेक कर लो, x इजिकल टू -1 रखोगे तो x इजिकल टू -1 रखेंगे, इक्वल आ रहा -1 पर, तो x इजिकल टू -1 रखेंगे, साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, यहाँ -1 रखेंगे, ये भी साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इक्वल लगाया जा सकता है। अब 0 रखना है तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ से भी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। बता रहा है इक्वल वाली वैल्यू मॉड के साथ रखी जाती है, तो हम चाहे तो इक्वल लगा सकते हैं यहाँ पर। दूसरा इंटरवल क्या है, 0 से 1, दूसरा इंटरवल 0 से 1। अब 0 से 1 में हम x इजिकल टू 1/2 पे चेक कर लें, तो 1/2 साइन 1/2 x, तो ऑब्वियस 1/2 पाई, तो ऑब्वियस ये 1/2 आ गया, यानी प्लस वैल्यू आ गई, इसमें भी प्लस लिख दिया। अब 0 ने बताया x इजिकल टू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल लगा सकते हैं यहाँ पे। तीसरी वैल्यू आई 1 से 3/2, इक्वल अभी 1 पे चेक नहीं किया, चेक कर देंगे। 1 से 3/2 के बीच में 5/4 लगा लो, तो x 1 से 3/2 के बीच में 5/4 लगा लो, और वैसे बताया था कि ना समझ में आएगा तो ऐसे करके देख लिया करो, तो 5/4 अपने आप आ जाएगी। ना समझ में आए कौन सी रखें, तो मीन निकाल के देख लिया करो, तो x इजिकल 5/4 रखेंगे तो ये 5/4 आएगा और ये साइन 5π/4 आएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, वैल्यू हमको वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर चाहो तो वैल्यू भी ले सकते हो। 5π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये 5/4 और √2 आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। हमें साइन केवल चेक करना होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ जाएगा। हमें इससे मतलब नहीं था कि 5/4√2 आ रहा है या वैल्यूज क्या आ रही है, क्योंकि वैल्यू से कोई खास मतलब नहीं था, नेगेटिव लगा दिया। 1 रख के देखोगे साइन पाई आएगा 0, 1 यहाँ रखोगे साइन पाई 0, 1 यहाँ रखोगे तो 0, यहाँ 1 रखोगे तो 0। 3/2 रखना है तो 3/2 रखेंगे तो साइन 3π/2 आएगा, साइन 3π/2 वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस यहाँ पे -3/2 हो जाएगा, यहाँ भी रखेंगे तो भी -3/2 आ जाएगा। तो इसलिए इक्वल चाहो लगाओ, इक्वल चाहो ना लगाओ, x इक्वल 3/2 लगाएंगे तो यहाँ से -1 आएगा, और यहाँ 3/2 लगाए तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे 3/2 तो ये माइनस का आएगा, यहाँ पे 3/2 लगाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो इसलिए हम इक्वल किसी में भी लगा दें कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। इक्वल इसमें मत लगाओ क्योंकि इसमें सेम नहीं आ रहा है कहीं से। 3/2 लगाएंगे का इसमें तो -x इजिकल 3/2 रखेंगे तो ये आएगा -3/2 और साइन 3π/2, तो ये हो जाएगा प्लस का 3/2, तो 3/2 और यहाँ पे रखेंगे 3/2 तो 3/2 साइन 3π/2, तो माइनस का बना जाएगा। तो इसमें इक्वल मत लगाओ 3/2 में, वैसे भी बताया था इक्वल की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती, कहीं पे लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना हो तो ना लगाओ, डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये पूरा फंक्शन हमारा डिफाइंड हो गया। अब इस वैल्यू के लिए अब इस वैल्यू में इसको यहाँ इंटीग्रेट कर लो, तो पहला इंटरवल आया -1 से 0 और x साइन पाई x dx, फिर आया 0 से 1 x साइन पाई x, और फिर आया 1 से 3/2 माइनस x साइन पाई x। अब इसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना है, तो बाय पार्ट से इंटीग्रेट करने के लिए करो क्या, एक बार इसको इंटीग्रेट कर लो और एक बार इंटीग्रेट करने के बाद तीनों जगह लगा दो वैल्यूज, क्योंकि तीनों में इंटीग्रेशन तो सेम ही चल रहा है, केवल लिमिट चेंज हुई तो लिमिट्स बाद में लगा देंगे, पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। तो यहाँ पे x साइन पाई x का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से किए देना अलग, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में आसानी रहेगी। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये प्लस हो जाएगा, तो -x cos
पाई एक्स अपॉन पाई, और ये हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन तीनों जगह लगा देंगे तो इंटीग्रेट करने में आसानी होगी, केवल लिमिट्स को ही हमको चेंज करना रहेगा यहाँ पर। तो पहला इंटीग्रेशन माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर -1 से 0 प्लस माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर 0 से 1 प्लस माइनस, ये माइनस बाहर लग जाएगा, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अब इसमें एक हम शॉर्टकट कर सकते थे, तो उससे कही थे हमको कई सारी आसान चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे -1 से 0 आ रहा है और 0 से 1 आ रहा है, तो इसको आपस में मिला सकते थे ऐसे, -1 से 1 क्योंकि बीच में प्लस साइन है, और प्लस 1 से 3/2 इसके बाद ये इवन फंक्शन है तो इसको लिख सकते थे 0 से 1 2 टाइम्स, और प्लस तो ये हम आसानी कर सकते थे, हमको 3 बार लिमिट लगानी है, वो लिमिट हमारी 2 बार में कन्वर्ट हो गई। तो समझ गया ना, -1 से 0 0 से 1 फंक्शन सेम है तो मिला दिया, -1 से 1 कर दिया इसको, और 1 से 3/2 तो वैसे ही चलेगा, और -1 से 1 के बीच में फिर से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया, ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में 2 बाहर आ जाएगा, 0 से 1 एक्स साइन पाई एक्स आ जाएगा। तो यहाँ हमको लिमिट जो होगी बहुत काफ़ी बच जाएगी हमको सॉल्व करने के लिए। तो हम दोनों तरीके से कर दे रहे हैं, पहले जो हमने लिखा था उससे कर देते हैं, फिर ये शॉर्ट जो थोड़ा सा शॉर्ट किया है उससे कर देते हैं। तो हम -1 से 0 की लिमिट लगाएंगे, पहले 0 की लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, -1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1, और कॉस ऑफ -पाई अपॉन पाई, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है इसलिए वो 0 हो जाएगा, साइन -पाई अपॉन पाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 1 रखेंगे तो आएगा -1 कॉस पाई अपॉन पाई, और साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाती है, वो 0 हो जाएगी, और 0 पे तो 0 रहेगा ही रहेगा पूरा, क्योंकि यहाँ पे x से 0 हो जाएगा, यहाँ साइन पाई 0 होता है। इसके बाद वैल्यू माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, तो 3/2 कॉस 3π/2 अपॉन पाई माइनस साइन 3π/2 अपॉन पाई स्क्वायर, -1 रखेंगे तो -1 रखने माइनस इधर रखेंगे तो ये माइनस जब रखेंगे इसमें तो ये आ जाएगा, माइनस रखा हुआ है, माइनस बाहर लगा हुआ है तो माइनस फिर से आएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू कॉस पाई अपॉन पाई, और वो तो 0 है ही। अब ये पूरी कैलकुलेशन क्या थी, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये आ गया -1/पाई, ये 0 हो गया, कॉस पाई की वैल्यू -1 तो 1 अपॉन पाई, वो 0 हो गया, 3/2 कॉस 3π/2 0 होता है, और साइन 3π/2 -1 तो -1 अपॉन पाई स्क्वायर, और ये हो गया +1 अपॉन पाई। ये माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये पूरा कैलकुलेट हुआ कितना आ गया, ये कैलकुलेट हो गया 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पाई, तो आंसर आ गया 3 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर। जो हमने इन प्रॉपर्टीज को यूज नहीं किया है, अब प्रॉपर्टीज को यूज कर लेंगे तो थोड़ा सा देखो कि लिमिट्स लगाने में सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब जो ये मेथड है इस मेथड से किए दे रहे हैं,
ये जो मेथड यहाँ लिख के रखा था, ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन तो वही है, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, लिमिट 0 से 1, और प्लस माइनस ऑफ माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर। ये तो लिमिट सेम ही रहेगी, खैर उसमें चेंज हुआ ही नहीं कुछ। अब वैल्यूज रखे देना इसमें। अब ये 2 टाइम्स लिमिट 1 की रखी तो -1 कॉस पाई अपॉन पाई, और ये 0 हो जाएगा, और 0 में तो पूरा 0 रहेगा ही रहेगा, प्लस अब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स 3/2 कॉस 3π/2 अपॉन पाई, और माइनस साइन 3π/2 अपॉन पाई स्क्वायर। 1 रखेंगे जब, तो 1 रखेंगे तो माइनस का आएगा, 1 रखेंगे यहाँ पर तो माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, जब यहाँ पर रख देंगे इसको माइनस, माइनस बाहर है तो माइनस अंदर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 कॉस पाई अपॉन पाई प्लस साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर, माइनस का। अब ये वैल्यूज कितनी आ गई 2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई, ये कॉस 3π/2 0 हो जाएगा, साइन 3π/2 -1 होता है, 1 अपॉन पाई स्क्वायर, कॉस पाई की वैल्यू -1 तो +1 अपॉन पाई, तो फिर से वही आ गया था 3 अपॉन पाई प्लस पाई 1 अपॉन पाई स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी का यूज कर लोगे तो थोड़ा सा कम, इसमें तो देख लो यहाँ पर छोटी वैल्यूज हो गई, यहाँ पे इतना बड़ा करना पड़ा था, तो प्रॉपर्टी का यूज करना ज़्यादा बेटर होता है। प्रॉपर्टीज का यूज करके आंसर तो ऑब्वियस है सेम ही आना है, तो हमने दो तरीके से कर दिया, हमने एक में प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया था, दूसरे हमने प्रॉपर्टी का यूज करके किया है। नेक्स्ट एग्जांपल, find integration of e to power minus x sin x dx sin 2x dx. Hence evaluate minus π/4 to π/4 e to the power minus x mod of sin 2x dx। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको e to the power minus x sin 2x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इसके बाद उस वैल्यू को हमको यूज़ करके मॉड वाला इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो e to the power minus x साइन पाई एक्स का साइन 2x का अगर हम फार्मूले से यूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास फार्मूले से आ जाएगा, दवाई तो पूरा सॉल्व करके दिखाई दे रहा है। इसको फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो अब इसमें इसको आइए एज्यूम कर लिया, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये तो हो गया e टू द पावर माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2 ही रहेगा, ये फिर माइनस ही बना रहेगा, 2 माइनस अंदर से आएंगे, इसमें फिर फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, तो हो गया e टू द पावर माइनस एक्स, माइनस भी है यहाँ पे, कॉस माइनस है,
और ये हो गया माइनस ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ओपन कर दो इसको, तो e टू द पावर माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2, ये अंदर माइनस चला जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स साइन 2x अपॉन 4, और फिर से माइनस ही रहेगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स साइन 2x 1/4 बाहर। अब इसमें ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये वाली वैल्यू आई रिपीट हो गई, ये वाली वैल्यू आई रिपीट हो गई, तो ये आई लिख देंगे यहां पर, तो ये वैल्यूज क्या पहुंच जाएगी जाके, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सब हो चुका है, e टू द पावर माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स साइन 2x अपॉन 4 माइनस आई, तो ये 2i इज इक्वल टू माइनस है इसमें भी, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स साइन 2x अपॉन 4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो i इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 4 और e टू द पावर माइनस एक्स साइन 2x अपॉन 8। ये हमारा इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में इसी को यूज करके हमको मॉड वाला इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब इसमें एक बार फिर से कैलकुलेशन और चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन इसीलिए हर एक क्वेश्चन में 2 बार चेक कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हो जाती है तो पूरा फिर आंसर गड़बड़ हो जाता है, पूरा क्वेश्चन करना बेकार हो जाता है। तो एक बार देख लेते हैं, e टू पावर माइनस एक्स कॉस 2x/2 हो गया, ये e टू पावर माइनस साइन 2x/2, ये पूरा आई हो गया, ये आई लिख दिया यहाँ पर, आई से 1/4 छूट गया इसमें कैलकुलेशन हमने, इसलिए हर एक क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन 2 बार चेक की है, ये 1/4, तो ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा i प्लस 1/4 आई, तो ये 5/4 आई हो गया, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो i इज इक्वल टू 4/5 इंटू 1/4 और कॉमन ले लो, इससे माइनस भी कॉमन ले लो, e टू द पावर माइनस एक्स भी कॉमन ले लो, सब कॉमन ले लो तो आसान पड़ेगा, तो 4 कॉमन लिया या 8 कॉमन ले लें, 8 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 2x और ये हो जाएगा sin 2x। तो कैलकुलेशन दोबारा चेक करने में आसानी ये हो जाती है, कोई गड़बड़ी होती है तो पकड़ में आ जाती है। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते जो कैलकुलेशन कई बार चेक करनी पड़े, और जो सब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं 12th बोर्ड वगैरह में, उनमें कैलकुलेशन को चेक करना चाहिए। और वैसे भी कहते जब अभी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो कैलकुलेशन जरूर सही करते हुए चलना चाहिए। अब हमको इसकी हेल्प लेके इसको इंटीग्रेट करना है, -π/4 से +π/4 के बीच में। तो अब हमको इंटीग्रेट करना है इसको -π/4 से +π/4 e टू द पावर माइनस एक्स साइन 2x। कॉन्सेप्ट बताया था वही मॉड वाला जो अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज किया। मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी है इसको 0 कर दो, तो साइन 2x इज इक्वल टू साइन 0, तो 2x इज इक्वल टू nπ प्लस -1 टू द पावर n, तो 2x इज इक्वल टू nπ या x इज इक्वल टू nπ/2। n की वैल्यू इंटीजर है तो n की वैल्यू -1 0 1 देते रहेंगे, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का π/2 0 और π/2। हमको इंटरवल केवल -π/4 से 4 का चाहिए, तो -π/4 से 0 के बीच में तो एक ही ब्रेकिंग होगी 0 पर,
तो सीधे ब्रेकिंग किए लेना -π/4 से 0 और दूसरी ब्रेकिंग 0 से π/4, क्योंकि -π/4 -π/2 पीछे निकल जाएगा और π/4 उसके आगे फाइंड आउट हो जाएगा। अब -π/4 से 0 के बीच में यहाँ पे वैल्यू लिखे चेक किए देना है, क्योंकि हमको इसकी भी जरूरत है। अब -π/4 से 0 के बीच में इसका साइन चेक करना है। तो -π/4 से 0 के बीच में साइन 2x का, तो हम इसमें माइनस का, इसमें ऐसी वैल्यू ले जो हमको मालूम होती है और -π/4 और 0 के बीच में पड़ रही है। तो -π/4 और 0 के बीच में माइनस का π/6 पड़ेगा, माइनस का π/6। तो -π/6 पे साइन 2x चेक कर लो, साइन 2 इंटू -π/6, तो आ जाएगा माइनस साइन π/3, तो निगेटिव वैल्यू आएगी। और 0 से π/4 के बीच में π/6 चेक कर लें तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो साइन हमारा डिफाइंड हो गया, इसमें माइनस लग जाएगा, -e⁻⁻x साइन 2x dx, और इसमें प्लस हो जाएगा e⁻⁻x साइन 2x dx। अब इंटीग्रेशन हमारे पास पूरा लिखा ही हुआ है, यहाँ पे इसको काट दो और तो माइनस का 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो, माइनस का 1/10 e⁻⁻x 2 cos 2x प्लस साइन 2x -π/4 से 0। और सेकंड पार्ट जीरो से π/4 -1/10 e⁻⁻x 2 cos 2x। अब इसकी जरूरत नहीं, इसको खत्म करो, साइन 2x। अब इसमें बस लिमिट्स लगानी है, जैसे अभी तक लिमिट्स लगा रहे थे, लिमिट्स लगा के फाइनल आंसर करना है। फिर भी कैलकुलेशन का चेक करते रहना, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं हो। ये जीरो की लिमिट देंगे तो ये माइनस तो बाहर लगा हुआ है, तो प्लस हो जाएगा 1/10 e⁻0 2 cos 0 प्लस साइन 0 माइनस, और ये हो जाएगा π/4 लगाएंगे तो 1/10 e⁻π/4 2 cos π/2 प्लस साइन π/2। अब ये इसमें लगाएंगे तो माइनस बाहर ही चलेगा इसका, तो 1/10 e⁻π/4 सेम लिमिट 2 cos π/2 प्लस साइन π/2 माइनस जीरो की लिमिट देंगे तो जीरो की लिमिट में आ जाएगा 1/10 e⁻0 2 cos 0 प्लस साइन 0। ये पूरी वैल्यूज आ गई कैलकुलेट होके। 1/10 e⁻0 1 होता है, ये 2 cos 0 2 हो गया, साइन 0 खत्म, माइनस 1/10 e⁻π/4 ऐसे ही रहेगा, 2 cos π/2 वैल्यू 0 और साइन π/2 1। इसके बाद इसमें वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/10 e⁻π/4 ऐसे रहेगा, ये 0 ये 1, माइनस ये 1/10 बना रहेगा, 2 cos 0 की वैल्यू 1 प्लस साइन 0। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा।
तो ये हो जाएगा 2/10 माइनस e⁴ अपॉन 10 माइनस 1/10 e⁻⁴ और प्लस माइनस प्लस प्लस 1/10। तो ये हो गया 1/10 कॉमन ले लें तो 3 माइनस e⁻⁴ और माइनस e⁻⁴। कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, इसमें गई थे। अब e⁻⁻⁴ रखा था, तो -π/4 रखने पर ये 0 रखा, -π/4 यहाँ रखेंगे तो यहाँ -π/4 रखेंगे, माइनस आएगा ये, और ये भी माइनस आएगा। बाकी सब तो सही चल रहा है। ये 2 हो गया, ये -1 आ जाएगा, और ये π/2 0 हो गया, π/2 1 हो गया, ये 2 cos 2 0, तो 2 cos 0 2 हो जाएगा, 2 cos 0 2 हो जाएगा। तो अब इसमें ये थोड़ी सी यहाँ पे जो वही माइनस ये लगा हुआ, तो ये प्लस हो गया, और ये 2/10 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/10, 2 + 2 4 हो गया, और ये प्लस। बाकी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो चेक कर लेना, यही आंसर होना चाहिए। अब इसमें जो है, आज हमने मॉड के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, जिसमें जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते थे, इजी क्वेश्चन होते थे, मॉड का कॉन्सेप्ट भी डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो सेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उससे कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे।